हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर इंफॉर्मेटिव टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक, ठीक है, और काफी डिस्कस होने वाला टॉपिक जो यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आज उसके ऊपर ये बात करने वाले, काफी टाइप से कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डार्क वेब से रिलेटेड, ओनियन राउटिंग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हम कह ले टॉर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड रहेगा। और जैसा मेरा सेशन होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, और दोनों में पूरा कवर करूंगा। थ्योरी में मैं बताऊंगा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे काम करता है, ठीक है, और पूरा मतलब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आपको पता रहे कि टॉर करता क्या है। एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, सबको पता है, कैसे करता है ये सवाल है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम लोग समझेंगे कैसे टॉर ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, कैसे ऑनियन वेबसाइट्स का देख सकते हैं, टॉर ब्राउजर से हम कैसे नॉर्मल वेबसाइट भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेल से देखेंगे, शेल से जो हमारा टर्मिनल होता है, टर्मिनल में हमें कमांड चलाने हो तो उसका, जैसे आपको कोई सिंगल कमांड चलाना हो, आपको ब्रूट फोर्स करना है, आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, तो आपको एक कमांड हाइड्रा वाला आप चाहते हो कि मेरा टॉर नेटवर्क से चले, बाकी कमांड ना चले नॉर्मल। मान लो अब आप चला रहे हो कर्ल कमांड, नॉर्मल से चला रहे हो, वो भी टॉर से चल रहा है, ऐसा आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कोई एक कमांड आपका चले, वो भी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। या आप चाहते हो कि अब से मेरे सारे कमांड जितने भी मैं टर्मिनल पे लिख रहा हूँ, टर्मिनल पे हमारा हैकिंग से रिलेटेड रहता है, तो वो सब टॉर नेटवर्क से ही रिलेटेड चले। फायरफॉक्स वगैरह नॉर्मल यूज करूँ तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब भी मैं टर्मिनल से कोई कमांड चलाऊं, ठीक है, तो वो सब टॉर नेटवर्क से होके जाए, वो भी बात करेंगे। कैसे हम लोग गूगल क्रोम या फायरफॉक्स में टॉर नेटवर्क का यूज कर सकते, मतलब एक वीडियो में मैं आपको फुल फ्लैज सब कुछ बता दूंगा ताकि आप बेफालतू की बातों में ना हो। इससे रिलेटेड मतलब ये होता है ना कि इसके बारे में बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है मार्केट में, टॉर ये है या फिर कुछ नहीं है, मतलब बेफालतू हवा बना हुआ है और बेकार चीज है एकदम, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। जितना इसका बना हुआ है ना मार्केट में नाम, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप आराम से विजिट कर सकते हो, बहुत खतरनाक है, ये है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉर से रिलेटेड। टॉर प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, कुछ लोगों ने सोचा, ठीक है, नेवी के थे 3 लोग, उन्होंने सोचा कि ये काफी आइडिया पुराना है, आइडिया है 1990s का। काम होना जब शुरू हुआ, ढंग से काम इस पे चालू हुआ, वो 2000 के बाद का है, 2000 के बाद का है, 2002 के आसपास का है, जब ढंग से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ, ठीक है। MIT के रिसर्चर्स सामने आए, उन्होंने काम करना इस पे ढंग से शुरू करा। लेकिन जो आइडिया था वो काफी पुराना है, 1990 1995 के आसपास का आइडिया है। नेवी के लोगों ने, 3 लोगों ने सोचा कि अगर हम चाहें कि हम एनोनिमस होके बिल्कुल सर्व कर पाए अपना इंटरनेट, मतलब कोई हमें पहचान ना पाए, हम चैटिंग कर रहे हैं तो हमारी कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू करी, ठीक है, इसके बारे में पता करना शुरू करा, और मतलब पूरा इसके बारे में पता करना शुरू हुआ। तब से टॉर का एक पूरा जो प्रोजेक्ट था, एक ये मानो आइडिया आ चुका था लोगों के सामने, ठीक है। अब जब हमारे सामने ये सब बात हुई तो इसमें क्या सीन होता है टॉर में, टॉर समझने के लिए, टॉर देखो, टॉर से यहाँ पे 2 मतलब होते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों को यही नहीं पता कि टॉर होता क्या है। टॉर 2 चीजें, ठीक है। पहला है टॉर ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर क्या है, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, वैसे ही टॉर ब्राउजर है, कुछ अलग नहीं है, वही सेम है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसमें अलग क्या है इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। मतलब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, 90% नॉर्मल है सब, मैं बात करता हूँ उसमें अलग क्या है अभी, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड चीज, टॉर क्या होता है, टॉर नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, टॉर ब्राउजर, टॉर नेटवर्क में टॉर नेटवर्क पुराना है, ठीक है, टॉर नेटवर्क पुराना है। टॉर ब्राउजर तो 2008 में आया, ब्राउजर जो था टॉर ब्राउजर 2008 में आया, जब टॉर नेटवर्क लोगों को फैलने लगा, लोगों को पसंद आने लगा ये प्रोजेक्ट। लोग चाहते थे कि हम भी एनोनिमस हो, हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी प्राइवेसी लीक ना हो, या जो ऐसे बड़े बड़े ब्राउजर्स हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। तो लोग, जब टॉर नेटवर्क के बारे में पता चला, तब एक टॉर ब्राउजर बनाया गया कि लोग चाहते हैं कि हम सेफ ब्राउजिंग भी कर पाए, ठीक है, हम इंटरनेट पे सेफ सर्फिंग भी कर पाए। तब टॉर ब्राउजर का प्रोजेक्ट आया। टॉर नेटवर्क काफी पुराना है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टॉर नेटवर्क है क्या। टॉर नेटवर्क समझने से पहले आप लोगों को प्रॉक्सी समझना पड़ेगा। प्रॉक्सी क्या होता है, देखो, मान लो मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं एक और कंप्यूटर लगाता हूं अपने बगल में, ठीक है, और मैं अपने कंप्यूटर को क्या कहता हूं कि मेरा जितना भी डाटा है, मैं कुछ भी कर, मैं गूगल पे रिक्वेस्ट मार रहा हूं ना, तो मेरा जितना भी डाटा है, गूगल की रिक्वेस्ट या गूगल से जो रिस्पॉन्स आएगा, चाहे वो सब, जो सेकंड कंप्यूटर मैंने अपने बगल में लगाया, बगल में जो मेरा कंप्यूटर है, सेकंड कंप्यूटर, मेरा सारा डाटा पहले उस पे जाए, बगल वाले कंप्यूटर पे, और फिर बगल वाले कंप्यूटर से गूगल पे जाए, ठीक है। और गूगल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो पहले इस कंप्यूटर पे आए और ये कंप्यूटर फिर मेरे को दे। अब इसका फायदा क्या है, चेन सी बन गई ना, पहले मेरा जो डाटा है मैं डायरेक्ट गूगल पे भेज सकता हूँ, दिक्कत क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब मैं अपना डाटा इसको भेज रहा हूँ, सेकंड कंप्यूटर को, ठीक है, और ये सेकंड कंप्यूटर गूगल को भेज रहा है, तो गूगल को पता क्या लग रहा है कि वो जो रिक्वेस्ट है, यूजर कौन है, यूजर है सेकंड वाला कंप्यूटर, आईपी किसकी लीक हो रही है गूगल के पास, सेकंड वाले कंप्यूटर के,
ठीक है, गूगल के लॉग्स की फाइल में कौन सी आईपी जा रही है, जो सेकंड वाला कंप्यूटर है, हमें कौन जानता है, हमें कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ ये जो सेकंड कंप्यूटर है ये जानता है कि जो मेरी पे रिक्वेस्ट आ रही है वो इस कंप्यूटर से आ रही है, मेरा जो रिस्पॉन्स है मुझे इस कंप्यूटर पे सेंड करना है, ठीक है, उसको पता है, गूगल को कुछ नहीं पता। तो गूगल के लिए हम कौन हो गए, एनोनिमस हो गए, ठीक है। गूगल को कौन पता है, ये वाला कंप्यूटर पता है, उसको भी नहीं पता ये है कौन, ये हमें भी नहीं पता, हम इसे 2 दिन बाद तोड़ देंगे, हम इसे फेंक देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि हम अपने आप को छुपा रहे हैं किसी के पीछे, ठीक है, हम दिखा कुछ रहे हैं लेकिन हम है कौन, ठीक है, ये हो गया। अब ये होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का बेसिकली मतलब क्या है, बीच में कोई भी एक कंप्यूटर जिसपे हम कुछ भी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्मार्टफोन का भी आप एक प्रॉक्सी बना सकते हो, प्रॉक्सी किसी भी चीज की बन सकती है, एक नेटवर्क के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आईपी जिसकी रिवील किसकी हो रही है, आईपी गूगल सर्वर को उस फोन की रिवील होगी जो बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है टॉर के अंदर, ठीक है, प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट समझिए। अब टॉर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये 3 प्रॉक्सीज की चेन होती है। जब हम टॉर यूज करते हैं ना तो हमारे पे 3 प्रॉक्सीज की चेन लग जाती है। मैं गूगल को विजिट करना चाह रहा हूं तो पहले मेरा डाटा एक कंप्यूटर पे जाएगा, फिर वो दूसरे पे जाएगा, फिर वो तीसरे पे जाएगा और फिर वो गूगल के सर्वर पे जाएगा। इसको याद रखना, 3 प्रॉक्सीज होती है टॉर के अंदर। बढ़ा सकते हो, मिनिमम 3 होती है, मैक्सिमम आप खुद से बढ़ा सकते हो यूजर। टॉर नहीं बढ़ाता, टॉर में सेट है कि 3 ही यूज करनी है। आप 4 रख लो, 5 रख लो, एनोनिमिटी सेम रहेगी। आप सोचोगे कि मैं 10 प्रॉक्सी लगा लूंगा तो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, 3 वाले को भी उतना ही पहचान पाएंगे जितना 10 वाले को, ठीक है, कोई अंतर नहीं। जिसने वो 3 प्रॉक्सी को बैक ट्रेस कर लिया, जिसने वो 3 प्रॉक्सी की आईपी पता लगा ली ना, वो 10 की भी लगा लेगा, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पता लगाना हार्ड है, 1-2 की पता लगा ली तो आप बैक ट्रेस करते चले जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पकड़ लिए जाओगे आप, ठीक है। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली आप 3 लगाओ 10 लगाओ अंतर नहीं पड़ता, 3 मिनिमम है, 3 तो लगानी पड़ती। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो सर्वर होते हैं ना, जो प्रॉक्सी होती है वो ऐसी बनाई जाती है, सिर्फ उनको 2 चीजें पता है, ठीक है। 2 चीजें क्या, उनको ये पता है कि मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है, जो मेरा डाटा आ रहा है मुझे वो आगे फॉरवर्ड करना है। अब आगे कहां फॉरवर्ड करना है, उनपे ये दिमाग है, ठीक है। ये दिमाग क्या है, देखो, उनपे एक नंबर होता है कि पहले पे गया उसका नंबर 1 है, फिर 2 पे गया उसका नंबर 2 है। जैसे वो 3 पे जाएगा तो वो पढ़ेगा कि मेरा नंबर कौन सा है इस पैकेट के लिए। वो कहेगा कि भाई तू तीसरा सर्वर है, तीसरी प्रॉक्सी जिसपे जंप करा है। उसने कहा तीसरी हो गई, अच्छा इसे फिर तो आप सीधा गूगल के सर्वर पे भेज दो। मतलब उसने ये चेक करा कि मैं कितने, ये जो पैकेट है कितनी प्रॉक्सी से जंप करके आया मेरे पास, ठीक है। तो उसने देखा है 3 प्रॉक्सी से मेरे पास जंप करके आया, ठीक है, 3 प्रॉक्सी से मेरे पास जंप करके आया, मैं आगे सेंड कर दूंगा। यही अगर वो देखता है कि मेरा नंबर 2 है तो मैं आगे एक प्रॉक्सी को सेंड कर दूंगा, किसी को भी रैंडमली, ठीक है, किसी को भी रैंडमली मैं एक आगे सेंड कर दूंगा जो कि टॉर नेटवर्क के अंदर हो। तो ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा डाटा कैसे सेफ है। टॉर क्या होता है, टॉर एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है लेयर्स में, ठीक है। जो अनियन करते हैं ना, अनियन राउटिंग भी है लेकिन अनियन एनक्रिप्शन भी होता है। उसमें जो एनक्रिप्शन होता है ना, हमारा जो डाटा है हमारा पहली प्रॉक्सी पे जा रहा है, दूसरी, मान लो किसी ने प्रॉक्सी के बीच में बैठ के हमारा डाटा सुन लिया तो फायदा क्या, गया टॉर का सारा एनोनिमिटी गायब। तो इसमें क्या होता है, टॉर क्या प्रोवाइड करता है, हमारे जो डाटा होता है उसे एनकैप्सुलेट करता है, यानी कि उसमें एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। एक नहीं, लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन, बहुत सारी लेयर्स एनक्रिप्शन की लगाता है, फिर पहली प्रॉक्सी में भेजता है, फिर दूसरी पे, तीसरी पे। कोई बीच में सुन भी लेगा या कोई प्रॉक्सी पे बैठा है, ठीक है, कोई जना प्रॉक्सी पे बैठ के अगर चेक करना चाह रहा है कि इस डाटा में है क्या, ये जो आ रहा है ये किसका डाटा है, वो भी नहीं पढ़ सकता। प्रॉक्सी के जो सेंटर में बैठा है वो भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है वो डाटा, ठीक है। समझ रहे हो कितना खतरनाक यहाँ पे सिस्टम यूज करा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके ये एडवांटेज थे, काफी सारा टेक्निकल बात हो गई। डिसएडवांटेजेस मैं बताता हूँ मुझे पसंद क्यों नहीं है। देखो, टॉर मुझे जो लगता है ना, नेवी कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट को, अमेरिकन गवर्नमेंट या नेवी कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेगी जो हैकर्स के लिए बेनिफिशियल हो, इलीगल काम के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। उनको भी पता है कि ये इलीगल काम के लिए, आप सोच रहे हो कि नहीं उन्होंने ये सोच के बनाया कि भाई लोग एनोनिमसली सर्व कर पाएंगे, उनको भी पता था कि इलीगल काम के लिए यूज होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चालाकी सोचो, ठीक है। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं ऐसी चीज बनाऊंगा तो सारे हैकर्स एक तरफ आ जाएंगे, मुझे पूरे गूगल पे, मुझे पूरे इंटरनेट पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है कि डार्क वेब के अंदर सारे इलीगल हैकर्स हैं, तो अब मुझे इतने सारी जगह में छांटने के लिए अब इतनी सी जगह बची, ठीक है। मेरे को प्रोबेबिलिटी हैकर्स, इलीगल हैकर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेट पे अब मुझे सिर्फ इतनी डार्क वेब पे छानना है। इजी हो गया, फंस गए चारे में, उन्होंने चारा दिया, मछलियां आई, फंस गई, इतना काम था, ठीक है। अब सारे इलीगल हैकर्स कहां बैठे हैं, डार्क वेब पे। आप रिपोर्ट्स पढ़ो, कितने सारे इलीगल हैकर्स पकड़े जाते हैं, कैसे पकड़े जा रहे हैं, एनोनिमस है भाई, टॉर सर्वर यूज कर रहे हैं, वीपीएन यूज कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जितना मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि बैक ट्रेस करा जा सकता है टॉर नेटवर्क को, ठीक है। क्यों, देखो, एक तो सबसे पहली बात तो नेवी ने बनाया, और अगर वो चाहे वो बैक ट्रेस कर सकती है, वो एनोनिमस सर्वर
टॉर प्रोजेक्ट पे अगर वो फोर्स मारेगी टॉर प्रोजेक्ट वालों पे कि भाई ये बहुत इनलीगल है, मुझे कुछ भी करके मुझे अपने सर्वर्स बताओ जहां से इसका डाटा जा रहा है, ठीक है, तो मेरा मानना है कि वो बता सकते हैं, बहुत ज्यादा रेयर केस में बताएंगे, टॉर वाले बता देंगे। यूएस गवर्नमेंट के सामने कौन ही कितनी बहस करेगा आदमी, है ना, उन्हें भी पता है कि रहना तो यही है, ठीक है। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो टॉर है ना वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसका जो कोड है वो सारा ऑनलाइन डला हुआ है, ठीक है, गिटहब वगैरह पे डला हुआ है पहले से ही, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे डला हुआ है। तो अब जो इतने बड़े बड़े हैकर्स हैं, एफबीआई पे हैं, एफबीआई में इतने बड़े बड़े हैकर्स हैं, एनएसए पे इतने बड़े बड़े हैकर्स हैं, और वो सही में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आप उनके बारे में रिसर्च करोगे बहुत अच्छे हैकर्स हैं। उनके टूल्स देखा करो गिटहब पे, कितने खतरनाक गीड्रा टूल डाला हुआ है, मतलब माइंड ब्लोइंग, ऐसा कोई टूल बना ही नहीं पाया अभी तक, इंडिपेंडेंट डेवलपर कोई नहीं बना पाया। बहुत अच्छा टूल है, एनएसए ने रिलीज करा, मजेदार टूल है, ठीक है, बहुत अच्छा टूल है गीड्रा, ठीक है। उनके मतलब उनमें बहुत दिमाग वाले हैकर सही में वो लोग चुनते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो क्या वो एक ओपन सोर्स कोड को पढ़ के ये नहीं समझ पाएंगे इसमें कहाँ वल्नरेबिलिटीज हैं, कहाँ बग्स हैं, मैं इनसे कैसे सर्वर की आईपी लीक करवा सकता हूँ? ओपन सोर्स है सारा, तो वो बग्स आराम से ढूंढ सकते हैं, वो वल्नरेबिलिटीज। जब सोचो पूरा लिनक्स का कोड ऑनलाइन है, कितने सारे बग्स निकालते हैं लोग उनके कोड पढ़ के, ठीक है, बहुत सारे बग्स निकलते हैं हर साल लिनक्स में। जब वो लोग उसके कोड पढ़ते हैं, बग्स वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं कि भाई आपने ये सी का कोड गलत लिखा हुआ है, ये सब, तो क्या वो टॉर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं निकाल सकते? सोचने वाली बात है। तो टॉर प्रोजेक्ट के अंदर निकलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे ये लगता है कि टॉर को गवर्नमेंट जो है, यूएस गवर्नमेंट, वो पूरा वॉच करती है, उसके पास हर एक डाटा जाया जाता है कि क्या हो रहा है डार्क वेब के अंदर। सोचो इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन की जो हमारे है ना, ठीक है, इंडिया में जो होता है सीबीआई वगैरह, ये पकड़ते हैं। सोचो डार्क वेब से कुछ ग्रुप्स इंडिया में जो चल रहे हैं वो पकड़ते हैं। क्या सही में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन की सीबीआई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है? मैं नहीं मानता, ठीक है, मैं भी रहता हूँ, मुझे भी इतना पता है कि इतने अच्छे तो नहीं है यहाँ पे कि डार्क वेब जैसे ये सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा एनोनिमस जितना हम सोचते हैं, ये उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को बैकट्रेस कर पाए, मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है। इसका कुछ ना कुछ इन लोगों ने सोच रखा, गवर्नमेंट में ऐसा है कुछ कि इसको बैकट्रेस ये लोग कर पाते हैं, ठीक है, इन पे या तो इनमें बग्स या वल्नरेबिलिटी ऐसी ढूंढ रखी है जिसके कारण ये बैकट्रेस उसे कर पाते हैं, या फिर टॉर प्रोजेक्ट वालों से इनकी बातचीत अच्छी है ज्यादा कि वो इन्हें बता देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ है ऐसा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स पकड़े जाते हैं, और जब आप बैकट्रेस नहीं कर सकते तो आप पकड़ कैसे रहोगे? सोचने वाली बात है। इतने बेवकूफ तो वो भी नहीं है कि वो ऑनलाइन जाके लिख देते हैं मैं हैकर हूं, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी ये आईपी है, वो भी नहीं लिखते। वो फुल प्रोटेक्शन रखते हैं, वो प्रॉक्सीज का नंबर बढ़ा के रखते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वीपीएन से लगाते हैं अपनी तरफ से, वो एक्स्ट्रा एक प्रॉक्सी अपनी लगाते हैं साइड से, बहुत कुछ लगाने की प्रोटेक्शन है। उसके बाद भी पकड़े जाते हैं, डीएनएस चेंज कर देते हैं पूरा, तो फिर भी पकड़े जा रहे हैं ना। आपका सारा डाटा आईएसपी पे तो जा ही रहा है, सोचने वाली बात है। आपको नेट कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट, है ना, तो आपका सारा डाटा वहां तो जा ही रहा है कुछ भी करके, अगर आप टॉर यूज नहीं कर रहे, मतलब नॉर्मली आपका सारा डाटा आईएसपी पे जा रहा है, तो पुलिस को पकड़ना होगा आपके आईएसपी से पकड़ लेगी आपको, ये बहुत इजी है, ठीक है। आपका डीएनएस सर्वर बाय डिफॉल्ट आपका आईएसपी पे सेट होता है, उसे चेंज करके गूगल का कर लो, या फिर प्रोटोन वालों का कर लो, चेंज कर लो, मैंने कर रखा है, गूगल का लगा रखा है मैंने, ठीक है, ताकि बच जाओ थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकल वर्क पे। टेक्निकल बात भी हो गई, डिसएडवांटेज एडवांटेज, प्रैक्टिकल आप लोगों को टॉर के बारे में अगर जिनको देखना है, कुछ नहीं है यार, ऐप इंस्टॉल, ठीक है, टॉर ब्राउजर कर दो सबसे पहले तो, टॉर ब्राउजर, ठीक है, लॉन्चर, टॉर ब्राउजर लॉन्चर कर लेना, और इंस्टॉल हो गया आपको टॉर ब्राउजर मिल जाएगा हुआ हुआ। उसके बाद आपको टॉर भी हो जाएगा, टॉर नेटवर्क भी, जब आप टॉर ब्राउजर करोगे तो टॉर नेटवर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं बोल रहा था कि फायरफॉक्स वगैरह जो क्रोम है और टॉर ब्राउजर में क्या अंतर है? टॉर ब्राउजर टॉर नेटवर्क यूज करता है, फायरफॉक्स वगैरह नॉर्मल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीधा गूगल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन टॉर ब्राउजर क्या यूज करता है? नॉर्मल ब्राउजर है, इनकी तरह ही फायरफॉक्स बेस्ड ही लगता है, पूरा फायरफॉक्स की कॉपी है वो, ठीक है, सब कुछ फायरफॉक्स की कॉपी है, लेकिन वो नेटवर्क जो है वो टॉर का यूज करता है। हम जो रिक्वेस्ट करते हैं वो पहले 3 प्रॉक्सी पे जाएगी, फिर तीसरी प्रॉक्सी चेक करेगी, मेरा नंबर तीसरा, ठीक है, मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट गूगल पे मार सकता हूँ, ठीक है। तो ये सीन होता है, अंतर यहाँ पे आ जाता है, बस बाकी सब सेम है, ठीक है। और जब हम लोग फॉरेंसिक्स पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, मैं अभी बताता हूँ, जैसे मैं टॉर ब्राउजर पे जाता हूँ, जब हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि भाई टॉर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा एनोनिमस है, हमारा कुछ कोई पता नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा फॉरेंसिक्स में, डिजिटल फॉरेंसिक्स में, कि हम बैक ट्रेस, आप बुकमार्क लगाते हो ना, आप पासवर्ड सेव करते हो टॉर ब्राउजर यूज करके, कि मैंने कोई जैसे ये बुकमार्क लगा रखा है मैंने, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, है ना। तो ये सब में टॉर के अंदर आप जो पासवर्ड सेव करते हो, ये सारा डाटा आपका टॉर ब्राउजर सेव करता है, और ये सब निकल सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स जब पढ़ाऊंगा तब शायद मैं आप लोगों को ये भी पढ़ा दूं कि कैसे निकल सकता है, ठीक है। ये सब एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर वो सेव करता है और हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। फायरफॉक्स, क्रोम, सबका डाटा, आपने कितनी वेबसाइट कब विजिट करी, कितनी बार विजिट करी, कौन सी वेबसाइट विजिट करी, पासवर्ड किस वेबसाइट का क्या आप सेव करते हो, ठीक है, बुकमार्क क्या लगा रखे हैं आपने,
और आप प्रॉक्सी यूज कर रहे हो, ये सब सेव होता है फाइल्स के अंदर डेटाबेसेस के अंदर, और वो सब हम रिट्रीव कर सकते हैं चाहे वो टॉर ब्राउजर ही क्यों ना हो, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स का बहुत अच्छा पार्ट है, मुझे याद आया, ये भी पढ़ाएंगे डिजिटल फॉरेंसिक्स में, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट खोली है हिडन आंसर्स। हिडन आंसर्स बेसिकली क्या है, ये ऑनियन वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे एनोनिमसली, फुल एनोनिमसली, आप पता नहीं लग पाता, एनोनिमस में बता चुका वैसे ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब काफी हद तक वेबसाइट भी एनोनिमस है, नेटवर्क भी एनोनिमस है, और ब्राउजर भी एनोनिमस है, तो काफी हद तक बढ़ जाती है आपकी एनोनिमिटी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो, यहाँ पे हैकर्स भी आपको क्या पता मिल जाए, उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे काफी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है, आप भी क्वेश्चन आस्क का क्वेश्चन, ठीक है, टैग कर सकते हो, किसी यूजर से बात कर सकते हो, तो वो सब है बेसिकली ये टॉर ब्राउजर की ओनियन वेबसाइट है। उसका ये देखो कैसा होता है, ठीक है, ये देखना इसका यूआरएल कैसा होता है। और आप एक चीज कॉमन बताता हूँ, जब आप किसी वेबसाइट को उस पर खोलते हो ना टॉर पे, तो आपको दिखेगा वो उस टाइप की नहीं खुल रही जैसे फायरफॉक्स या गूगल क्रोम पे नहीं खुलती। उस गूगल क्रोम वगैरह बहुत सुंदर दिखती है, टॉर पे ऐसी सुंदर नहीं दिखती। टॉर ब्राउजर एक एडिशनल फीचर हमें प्रोवाइड करता है। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं वेबसाइट के जो आपका डाटा स्टोर करते हैं, आपके आईपी एड्रेस स्टोर करते हैं, तो टॉर ब्राउजर अपने अंदर उन्हें लोड ही नहीं करता, ठीक है। तो इस कारण से वो वेबसाइट के कुछ फीचर्स दिख ही नहीं पाते आप लोगों को, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। कुछ फीचर्स हमें ट्रैक करते हैं जो कि टॉर ब्राउजर उन्हें मना कर देता है कि भाई मैं तुम्हें लोड ही नहीं करूंगा, ठीक है, मैं नॉर्मल वेबसाइट दिखानी है तो दिखाओ वरना जाओ, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब टॉर ब्राउजर को हवा मत बनाओ, नॉर्मल जैसे गूगल क्रोम वगैरह है वैसे ये भी है, इस पर आप google.com भी खोल सकते हो, ठीक है। google.com ये भी नॉर्मल ब्राउजर है, बस इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इससे .onion वाली वेबसाइट खोल सकते हैं, जो कि आप फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम वगैरह से नहीं अलाउड होती खोलनी। यहाँ देखो google.com खोली तो google.com भी खुल गई, कोई टेंशन नहीं, और ये आपको ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपका कोई भी डाटा ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। और इनको लग रहा है कि मैं पता नहीं, क्योंकि मेरी जो लास्ट प्रॉक्सी होगी गूगल को लग रहा है कि मैं वही जना हूँ। लास्ट प्रॉक्सी स्विट्जरलैंड की मान लो तो स्विट्जरलैंड की भाषा में हो सकता है, फ्रांस की होगी प्रॉक्सी मान लो तो उसको लगेगा फ्रांस से रिक्वेस्ट आ रही है तो फ्रांस की लैंग्वेज में दिखा रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसलिए इसको पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में दिखा रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में जो भी मेरी लास्ट प्रॉक्सी होगी उस लैंग्वेज का दिखा रहा है। ये टॉर ब्राउजर है, ठीक है। ये ओनियन वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी, तो आप देख सकते हो, उस पर हैकर वगैरह भी क्या पता आपको मिल जाए। और मैं कोई वीपीएन वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ब्राउज कर रहा हूँ। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ डाउनलोड नहीं करना है किसी वेबसाइट से, क्योंकि यहाँ पे इलीगल काम बहुत होते हैं, इलीगल हैकर्स बहुत है, तो मालवेयर भरे हुए हैं टॉर ब्राउजर के अंदर, डार्क वेब के अंदर मालवेयर भरे हुए हैं। डाउनलोड कुछ मत करना, और कोशिश करना अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करो। किसी से चैट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चैट वगैरह करो, अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करो। कंट्री भी गलत बताओ, स्टेट भी, हर चीज गलत बताओ, फुल गलत, झूठ, पूरे झूठ की बुनियाद पे करना है हमें जितनी सर्फिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ झूठ, ठीक है। और बस ये था, टॉर ब्राउजर कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप यहाँ पे बुक मार्क्स लगा सकते हो। और आप देखोगे ना, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये सब आप अगर फायरफॉक्स यूज करते हो तो सेम फायरफॉक्स है, सब बिल्कुल सेम फायरफॉक्स कॉपी है, 2 कॉपी, बस थोड़ा बहुत इन्होंने वो चेंज कर दिया है इंटरफेस टाइप का, ठीक है, कि अलग ही लगे, है फायरफॉक्स की कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, टॉर नेटवर्क मुझे यूज करना है एज अपने टर्मिनल के अंदर या किसी कमांड के अंदर या फिर फायरफॉक्स के पास, तो वो सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एप्ट इंस्टॉल टॉर करना है। वो अगर आप टॉर ब्राउजर इंस्टॉल कराए तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, और आपने टॉर ब्राउजर नहीं इंस्टॉल करा तो एप्ट इंस्टॉल टॉर कर लेना, हो जाएगा टॉर नेटवर्क इंस्टॉल, ठीक है। टॉर नेटवर्क को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले मैं अपनी आईपी दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरी आईपी क्या है, ifconfig, ठीक है, कर्ल ifconfig एक वेबसाइट है ifconfig.me, तो ये आपकी वो बताती है आईपी क्या है, आपकी पब्लिक आईपी क्या है, ठीक है। आप कर्ल लिख रहे हैं, कर्ल का मतलब एक वेबसाइट को हम रिक्वेस्ट मार रहे हैं, उसका आउटपुट ले रहे हैं, और उस वेबसाइट का नाम क्या है, ifconfig.me, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी इस समय पब्लिक आईपी है। अब मैं टॉर का यूज करूंगा। अब मेरे को मान लो किसी कमांड में टॉर यूज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपको एक कमांड लिखना पड़ता है, टॉर सॉक्स, ठीक है। इसके आगे आप जो भी कमांड लिखोगे वो टॉर नेटवर्क से जाएगा, पूरा उसका जो राउटिंग होगी पूरी टॉर नेटवर्क के थ्रू होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो ifconfig.me, अब देखना मेरी आईपी क्या हो जाएगी, ठीक है। टाइम भी लगेगा क्योंकि मैंने बताया 3 कंप्यूटर से आपका डाटा हो गया, पहले पे जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, तो टाइम भी ऑब्वियसली बात है, आप जितनी ज्यादा प्रॉक्सी लगाओगे उतना ज्यादा टाइम बढ़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर बढ़ते जा रहे हैं लाइन में, फिर आपका मेन सर्वर पे जा रहा है, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर उतने सर्वर से होते हुए आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होता है, इसलिए टाइम थोड़ा सा लेता है। और यहाँ पे मेरी आईपी देखो क्या है, 185, 107, 47, 171, या ये मेरी आईपी, और पहले ये मेरी आईपी थी, तो ये देखो। लेकिन अब मैं दोबारा वही करूंगा ना, कर्ल ifconfig, तो मेरी वही आईपी है, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ एक कमांड, अगर आपको एक कमांड जैसे हाइड्रा यूज करना है, ब्रूट फोर्स कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं हाइड्रा टॉर नेटवर्क की मदद से करूं ब्रूट फोर्स, तो आप ये लगा दो उसके आगे, हाइड्रा के आगे टॉर सॉक्स हाइड्रा, और उसके बाद जो भी ब्रूट फोर्स करोगे वो टॉर नेटवर्क से होके जाएगा, ठीक है। तो आपकी एनोनिमिटी रहेगी, आप ऐसे कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मैं सारे कमांड, आपसे जो भी मेरे कमांड हो वो सब हो, तो उसके लिए आप बहुत इजी लिख सकते हो, सोर्स टॉर सॉक्स
ठीक है, टॉर सॉक्स क्या हुआ इसे, ठीक है, खुद लिखना पड़ेगा, ऑटो टैब कंप्लीशन वर्क नहीं करता इसके साथ शायद, ऑन कर दो, ठीक है, आपको ये लिखना है सोर्स, ठीक है, टॉर सॉक्स ऑन, बस इतना लिखना है, एंटर मारोगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा टॉर मोड एक्टिवेटेड। अब जितने भी कमांड, ये देखो एवरी कमांड विल बी टॉरिफाइड फॉर दिस शेल, अब यहाँ पे ये याद रखना, ये लास्ट लाइन पढ़ लेना, फॉर दिस शेल, यानी कि मान लो अब मैं लिखूंगा ना जैसे अब मेरी परमानेंट ये होगी कि टॉर यूज करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि ये सिर्फ इस वाले टर्मिनल के लिए, अब मैं मान लो नया टर्मिनल खोला, जैसे ये वाला तो यहाँ था, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, और अब मैं लिखूंगा कर्ल, ठीक है, कर्ल ifconfig.me, तो देखो इस वाले टर्मिनल पे मेरी यही आईपी है, ठीक है, लेकिन इस वाले टर्मिनल सिर्फ ये टर्मिनल के लिए बदली है, इस टर्मिनल पे अब आप कोई भी कमांड चलाओगे वो टॉर से होके जाएगा, ठीक है, वो टॉर से होके जाएगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा कर्ल करूंगा तो मेरी टॉर वाली आईपी है, देखो, ठीक है, और अगर आपको इसको बंद करना है, मैं भी बताऊंगा कि इसको परमानेंट कैसे करना है, ठीक है, बंद करना है, टॉर मोड डीएक्टिवेट हो चुका है हमारा, ठीक है, अब टॉर काम नहीं, अब मैं दोबारा से दिखा देता हूँ मेरी आईपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल आईपी हो चुकी है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्या है, अगर आप चाहते हो कि सारे जितने भी टर्मिनल है उन सब पे यही सब हो, तो आपको बस इतना करना है, ये जो कमांड है आपका, ये वाला कमांड, इसको आपको अपनी बैश आरसी के अंदर डाल देना। बैश आरसी क्या होती है, जब भी आप अपना टर्मिनल खोलते हो, कोई नया टर्मिनल खोलते हो, तो बैश आरसी फाइल लोड होती है, जितने कमांड बैश आरसी के अंदर लिखे होते हैं वो सारे चल जाते हैं। तो बैश आरसी के अंदर आप जो कमांड कभी भी चाहते हो ना कि जैसे ही मेरा नया टर्मिनल ओपन हो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, उन सबको बैश आरसी के अंदर डाल दिया करो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कोई नया टर्मिनल ऑन हो और टॉर भी ऑन हो जाए, तो आप ये वाला कमांड डाल दो, तो हर बार उस टर्मिनल के लिए टॉर ऑन हो जाएगा, तो आप जो भी आप से करोगे वो सब टॉर से होगा हर टर्मिनल पे, ठीक है। और चाहते हो कि एक टर्मिनल पे हो खाली, तो आप ये कमांड लिख सकते हो, और चाहते हो कि सिर्फ एक कमांड के लिए हो, तो आप सिर्फ टॉर सॉक्स लिखो, उसके आगे जो भी कमांड दोगे वो टॉर से चलेगा। ये टर्मिनल बेस था, सारा समझ आ गया, आई होप सो क्लियर, बहुत ईजी था, टॉर यूज करना भी आ जाएगा, और इसका यूज करा करो, कभी कभार काम आता है जब आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो ओरिजिनल वेबसाइट पे, ठीक है, तब आपको काम आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे बात करते हैं, आपको फायरफॉक्स में टॉर यूज करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है सर्विस टॉर, ठीक है, स्टार्ट। स्टेटस देख लेते हैं, मेरे ख्याल पहले से ही बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहती है, पता नहीं क्यों, मैं जब भी मैं इसको देखा मेरे में हमेशा ऑन ही रहती है, ठीक है। तो इसको अगर आप में ऑन नहीं है तो ऑन कर लेना, देखते यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव है इस समय, ठीक है, इसको यहाँ पे क्यू करते हैं, और अगर आप में ऑन नहीं है तो आपको इसे स्टार्ट लिखना है, और स्टॉप करना है तो स्टॉप लिख देना इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट लिखने के लिए स्टार्ट हो जाएगी, स्टेटस देख लो, ठीक है, एक्टिव है यहाँ पे, ये जरूरी है, याद रखना टॉर का पोर्ट नंबर क्या होता है 9050, ठीक है, 9050। तो मैंने आपको बताया प्रॉक्सी क्या होती है, प्रॉक्सी समझते हो दोबारा, एक कंप्यूटर जिसके थ्रू जाना है, तो हम बस यहाँ पे जाएंगे अपनी सेटिंग्स पे, सेटिंग्स होती है प्रेफरेंसेस पे, ठीक है, फायरफॉक्स की प्रेफरेंसेस, चाहे गूगल क्रोम हो उसकी भी आपको सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है प्रॉक्सी, सेम है दोनों के लिए, सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे आ गया ना प्रॉक्सी, और हमें क्या करना है प्रॉक्सी लगानी है बस नॉर्मल सा, ठीक है, मैनुअल पे डाल दो, यहाँ पे सिस्टम पे होता है मैनुअल प्रॉक्सी, और यहाँ पे हमें सॉक्स प्रॉक्सी पे लिखना है 127.0.0.1, ठीक है, और यहाँ पोर्ट नंबर कौन सा देना है हमें, टॉर का पोर्ट नंबर 9050। तो अब जब आपने ये दे दिया ना, अब क्या होगा, जितना भी डाटा होगा वो इस वाली प्रॉक्सी से होके जाएगा। प्रॉक्सी क्या है 127, यहाँ पे अगर लिख के देखें 127, मैंने भी कभी टेस्ट नहीं करा, क्या कोई इसका इंटरफेस भी है क्या, 50, देखते हैं यहाँ पे क्या है, दिस इज सॉक्स प्रॉक्सी नॉट एन HTTP प्रॉक्सी, ठीक है। तो ये बता रहा है सॉक्स प्रॉक्सी बेसिकली इसका एक वेबसाइट टाइप की बना रखी इन्होंने, ठीक है। तो अब जितना भी डाटा होगा ना हमारा, वो किससे होके जाएगा 127.0.0.1 और इस पोर्ट नंबर से होके जाएगा, और इस पोर्ट नंबर पे वो आते ही वो 3 प्रॉक्सी और पे जाएगा, क्योंकि ये टॉर का है तो 1 प्रॉक्सी 2 प्रॉक्सी 3 प्रॉक्सी उससे होके फिर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं फायरफॉक्स से जितना भी मेरा डाटा है वो सब इससे होके जाना चाहिए, किससे 127.0.0.1 इस आईपी और इस पोर्ट नंबर से, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। अब मेरा आप देखना फायरफॉक्स थोड़ा सा स्लो भी हो जाएगा, और मैं अपनी आईपी भी दिखाता हूँ, ठीक है, माई आईपी दिखाता हूँ आप लोगों को, तो वही हो जाएगी 185 वाली शायद से, या कोई नई आईपी मिल जाएगी जो कि मेरी पब्लिक आईपी है 110 वाली, लेकिन अब हाँ 185 वाली जो ये टॉर की आईपी है, ठीक है, जो टॉर की आईपी ये वाली ये मुझे मिल चुकी है, और मेरी जो नॉर्मल आईपी है वो प्रेफरेंसेस से पहले मैं इसे हटा दूँ यार, है ना, प्रॉक्सी को, वरना मेरे को थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो, वैसे इतनी ज्यादा देर नहीं लगती, और आप एनोनिमस भी हो जाते हो, तो यूज कर सकते हो जिन लोगों को करनी है। मैं सिस्टम वाली प्रॉक्सी पे कर देता हूँ, ओके, ठीक है। और अब मैं दोबारा से इसको रीलोड करूंगा तो मेरी आईपी देखना, ये है मेरी आईपी नॉर्मल, ठीक है। सो आई होप सो सब कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में, टॉर से रिलेटेड आपको टॉर यूज करना अच्छे से भी आ गया होगा, कैसे यूज करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इतने चोचले मैं कह लूँ कि इतने कुछ कमांड वगैरह करना पड़े, तो एक टूल आता है टॉर घोस्ट, आप वो यूज कर सकते हो। उसमें नॉर्मल सा उन्होंने ऑप्शन दे रखा है टॉर स्टार्ट, टॉर स्टॉप,
तो आप उससे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। टॉर का ऑप्शन होता है उसमें, टॉर्क होस्ट, ठीक है, और स्टार्ट लिखोगे इसके आगे तो स्टार्ट हो जाएगा टॉर, और उसके स्टॉप लिखोगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये टूल आता है नॉर्मल सा, ये स्क्रिप्टिंग कहते हैं, ये टिपिकल स्क्रिप्टिंग है। वो अपने आप कुछ नहीं कर रहा है कि उसने अपना कुछ बहुत बड़ा बनाया, वो बस जो बहुत सारे कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स वो अपने आप रन कर रहा है। बस आप स्टार्ट लिखोगे तो वो सारे कमांड रन कर देता है जितने टॉर के लिए चाहिए, स्टॉप लिखोगे तो स्टॉप वाले जितने कमांड्स होता है रन कर देता है। ये स्क्रिप्टिंग होती है। हमें जो बार बार काम मैनुअली करना पड़ रहा है वो स्क्रिप्ट हमारा कर रही है, इसे हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं। टॉर्क होस्ट वाली स्क्रिप्ट देख सकते हो, उसकी पाइथन की इजी सी है, बहुत इजी सी है, हम भी बना सकते हैं, ठीक है। पाइथन जब सीखेंगे तो बना भी देंगे, कोई हार्ड नहीं, ठीक है। सो आई होप सो आपको मजा आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।